Hello everyone, welcome back. I think you already know about the mechanism of Markovnikov and anti-Markovnikov. You have already studied this mechanism in quite detail in 11th standard, and I would request you to please revise those mechanisms one more time. वैसे शॉर्ट में हम एक बार इन mechanisms को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 11th स्टैंडर्ड के जो क्लास नोट्स आपके पास हैं, प्लीज उन नोट्स को रिवाइज करो और मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज एटलीस्ट मार्कोनिकॉव रूल हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं. ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. आई एम टेकिंग वन अनसिमेट्रिक एल्कीन that is CH3 CH double bond CH2, and then I react it with some unsymmetric reagent. ये है unsymmetric reagent. unsymmetric reagent का मतलब अटैच होने वाले दोनों ग्रुप्स अलग हैं, एक H है और दूसरा Cl. symmetric reagent मतलब HH Cl Cl, that is H2H. When this is reacted, the pi bond is a weaker bond, or pi bond is a weaker bond, so it will break. CH3 CH bond CH. Once this bond breaks, there are two options available. Hydrogen may attach to the carbon terminal, then chlorine will be central, or if hydrogen attach at the center, the chlorine will be terminal. इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. इसका मतलब इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक 2 क्लोरो और दूसरा 1 क्लोरोप्रोपेन. 2 chloropropane and 1 chloropropane, two products are possible. Which product will be a major product, that you can determine only through the mechanism. So now we see the mechanism of the reaction. Mechanism: the reagent HCl undergoes heterolysis. When it undergoes heterolysis, it will produce H plus and Cl minus. इलेक्ट्रॉन लविंग. तो यहां पे जो H प्लस है, ये H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, और यहां जो Cl माइनस है इलेक्ट्रॉन एक्सेस, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल. और हमारे पास है सबस्ट्रेट एक एल्कीन. ठीक है, अब इस एल्कीन के ऊपर जब हम H प्लस और Cl माइनस, दो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अवेलेबल है, तो पाई बॉन्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. बिकॉज ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्लोराइड को तो रिपेल करेगा, क्लोराइड को तो अपने पास नहीं आने देगा. ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये नेगेटिव यानी क्लोराइड को अपने पास नहीं आने देगा. तो इसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल. और जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ. अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. The possibility number 1, that electron transfer on the first carbon. अगर ये पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पे चले गए, पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन पे चले गए, तो फर्स्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. और जहां नेगेटिव आएगा वहीं पे पॉजिटिव अटैच होगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH CH2 प्लस H CH3. और जो सेंट्रल वाला कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया. सेंट्रल वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो चार्ज आ जाएगा प्लस.
2 डिग्री कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे गए, अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन पे जाएंगे तो सेकंड कार्बन पे चार्ज आएगा माइनस, और माइनस पे अटैच हो जाएगा प्लस, CH3 CH2, और यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो बन गया CH2। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन सेंटर में गए तो सेंटर पे क्या चार्ज आएगा? माइनस, माइनस पे कौन अटैच होगा? प्लस, तो बन गया। और टर्मिनल कार्बन को एक बॉन्ड का लॉस हो गया तो उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोकेटायंस बन गए 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायंस बन गए। अब इन 1 डिग्री और 2 डिग्री स्टेप, फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ HCl ब्रेक हो गया, इज अ वेरी फास्ट स्टेप। यहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो ये स्टेप स्लो स्टेप होती है। और स्लो स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने से इंटरमीडिएट बन रहा है 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब सीधी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको वॉर में जाना है, झगड़ा करने जाना है, किसी से लड़ने जाना है, तो आप अपने कौन से फ्रेंड को सबसे आगे करोगे? जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो मेंटली ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? पहले तो वॉर, झगड़ा कुछ भी हो, पहले तो इट इज टू बी वॉन इन योर ब्रेन। पहले लड़ाई दिमाग में जीती जाती है, बाद में फील्ड में। तो आप किसको मैदान में उतारोगे? जो मेंटली ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन भी यही करता है, इसके पास 2 सोल्जर्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं अपने सोल्जर्स को भेजने के। ये किस सोल्जर को फाइट में भेजेगा? जो ज्यादा मेंटली स्टेबल है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री ज्यादा प्रोपोर्शन में बनेगा, 1 डिग्री कम प्रोपोर्शन में बनेगा। तो जो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH प्लस CH3, ये जो 2 डिग्री कार्बो, अब कोई बॉन्ड तो ब्रेक करना नहीं है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्म करना है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो बन जाएगा CH3 CH Cl, 2 chloro-propane will be the major product. इन अदर वर्ड्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसको गोल्डन वर्ड्स में नोट करके रखो। किसी भी रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से आता है। और आप ये कह सकते हो रिएक्शन हमेशा पहले मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाती है। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन में अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर कौन सा माइनर होगा, तो सबसे पहला काम ये करो कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स अ सिंपल स्ट्रेट लॉजिक। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग वन रिएक्टेंट, CH double bond CH, bond CH 2, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट में आपको रिएक्ट करना है विथ 1 मोल HBr। एक ही मोल है, जबकि पाई बॉन्ड 2 मोल है। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो। आपको दो में से कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उस पे HBr को ऐड करना है। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों जगह HBr ऐड नहीं हो सकते, बिकॉज सिंपल रीजन है कि एक ही मोल HBr प्रेजेंट है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते, थोड़ा सा चेंज कर देते, चलो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। अब आपने रट लिया मार्कोनिकॉफ, तो रट रुके 11 से रटते आ रहे हो। हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कर लिया, रट लिया, हो गया ना, करो इसको। ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो तो हम सॉल्व करते हैं। होप आपने वीडियो पॉज करके अभी तक सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब देखो, मैं पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑप्शंस देखता हूं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अगर मैंने ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया, अगर मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ सकता है, राइट, या फिर दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज यहां भी आ सकता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इधर पॉजिटिव चार्ज विल बी एट दिस कार्बन और द पॉजिटिव चार्ज विल बी एट दिस कार्बन। तो ये दो इंटरमीडिएट पॉसिबल हो गए। अब इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके देखो क्या होता है। बेसिक लॉजिक लगाना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्ट्रक्चर से मत डरो, स्ट्रक्चर तो सब जगह सेम है, सिर्फ पाई बॉन्ड ही तो ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहां पे आता है पॉजिटिव, ठीक है, या फिर यहां पे आता है पॉजिटिव। ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। नाउ थिंक इट ओवर, क्या हो सकता है। ये वाला 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये वाला कार्बन 1 डिग्री। तो हमारे पास 4 इंटरमीडिएट्स पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो प्रोडक्ट है 3 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, और ये वाला इंटरमीडिएट क्या है 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल। ये वाला इंटरमीडिएट 3 डिग्री है और 3 डिग्री इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होता है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पे अटैच हो जाएगा आपका Br, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट बनेगा। सो हाउ डू वी रीच टू दिस प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स पे पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक लॉजिक समझे। लॉ रटने से नहीं होगा। हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये सब रटने से क्या होगा, बार बार लॉजिक लगाओ ना। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है वो कार्बोकेटायन के थ्रू प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। एक और ट्राई करते हैं। CH double bond CH2, which of these two will be more reactive
for electrophilic addition reaction. Which of these two will be more reactive for electrophilic addition reaction? देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पे भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, टर्मिनल पे भी आ सकता है, सेंटर पे भी आ सकता है। टर्मिनल पे आया तो 1 डिग्री बनेगा और हमें पता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है और ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकता है। अच्छा, दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना सकते हैं, तो क्या दोनों सेम प्रोपोर्शन में रिएक्टिव होंगे? नहीं। क्यों? कंसेप्ट काम आएगा रेजोनेंस का। मैंने पहले भी कहा है, 12th के मेजॉरिटी क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करने के लिए यू नीड इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस नहीं आता, यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट। देखो इधर, जब मैं इसका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाऊंगा, बेंजीन के पास वाला कार्बन उस पे पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बेंजीन के पास वाला कार्बन मतलब बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजीन के पास वाला कार्बन मतलब बेंजाइल कार्बोकेटायन, और ये एक सिंपल 2 डिग्री कार्बोकेटायन। दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन लॉजिकली देखो, कंसेप्चुअली देखो क्या हो रहा है। डबल, सिंगल, पॉजिटिव, अरे रेजोनेंस आ गया। द बाप ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, रेजोनेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ गया। ये पॉजिटिव को रेजोनेट कर देगा और कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाएगा। कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाएगा, सो दिस कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल। और जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरमीडिएट में। और इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। इसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल है कंपेयर टू दिस, तो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में स्लोली कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में स्लोली कन्वर्ट होगा तो आगे का प्रोडक्ट भी स्लो बनेगा। तो आंसर क्या होगा? विनाइल बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव। विनाइल बेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Vinyl benzene will be more reactive for electrophilic addition reaction, because the benzyl carbocation is formed as intermediate. Benzyl carbocation is formed as intermediate which is more stable due to resonance. तो आप बच्चे की तरह ये मत सोचते रहो कि हमने तो मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हाइड्रोजन को लगा देंगे टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप थोड़ा यू हैव टू ग्रो अप नाउ, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू हैव टू यूज द प्रीवियस कंसेप्ट। आपको रेजोनेंस इफेक्ट यूज करना पड़ सकता है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। एक छोटी सी तो बात कह रहा हूं, जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इन शॉर्ट, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, तो आप सभी कार्बोकेटायंस बना के देखो, पाई बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटायंस बना के देखो, और जो कार्बोकेटायंस बनेंगे उसमें से जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा।
Now let's solve one very classical problem. Markovnikov rule की problem है CH3 CH3 double bond CH2 CH3 CH3 CH double bond CH2 और एक और रिएक्टेंट ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऑल थ्री आर बीइंग रिएक्टेड विथ HBr, नो पेरोक्साइड। ठीक है, HBr है, पेरोक्साइड नहीं है, मार्कोनिकॉव लगा दो। हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट बन गया। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 बॉन्ड CH2 प्लस H CH3 और यहां पे अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोडक्ट बन गया। अब वीडियो को पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली क्या दिखता है? CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 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 CH bond CH2। हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव। तो ये बन गया 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, प्रोडक्ट बन गए। मार्कोनिकॉव रूल तो फॉलो किया हमने, लेकिन ये प्रोडक्ट भी गलत है और ये प्रोडक्ट भी गलत है, राइट? क्यों गलत है पहले वो समझ लो मैकेनिज्म के थ्रू, उसके बाद मैं इसका आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? अभी देखो, हम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH CH3 CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। चलो ठीक है, फॉलो कर लिया। CH3 CH3 CH पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। मतलब क्या बना? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। यहां इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन कुछ स्पेशल है यहां पे। क्या स्पेशल है? पास वाला कार्बन 3 डिग्री है, कार्बोकैटायन को थोड़ा लालच हो जाएगा, व्हाई नॉट टू कन्वर्ट फ्रॉम 2 डिग्री टू 3 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, हमें कुछ चीज मिल जाती है और उसके पास में उससे बेटर ऑप्शन होता है तो इमीडिएटली हम सोचते हैं अरे ये नहीं, ये ले लेते हैं। तो यहां पे कार्बोकैटायन क्या करेगा? अपने आप को 3 डिग्री कन्वर्ट करेगा, और 3 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन मतलब H माइनस,
H माइनस का मतलब हाइड्राइड आयन को शिफ्ट कर देगा, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 का मतलब पोजीशन नंबर 1,2 नहीं, 1,2 का मतलब एडजेसेंट। इसका मतलब हमें एक नई चीज सीखने को मिली, अगर डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 3 डिग्री होता है, आप हमेशा बिंदास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना टेंशन के, लेकिन दो जगह पे कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 3 डिग्री है या डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 4 डिग्री है, तो मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले इंटरमीडिएट बनाना है और फिर हाइड्राइड शिफ्ट करनी है। कब करोगे ऐसा? जब डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये H प्लस यहां पे अटैच हो गया, अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, H माइनस यहां पे शिफ्ट हो गया, तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH और एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया? CH। ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसके ऊपर अटैक कर देगा Cl माइनस, तो प्रोडक्ट बनेगा Br माइनस CH3 CH3 CH2 CH3। ब्रोमीन कहां पे अटैच किया था आपने पहले? मिथाइल के पास वाले कार्बन के ऊपर। ब्रोमीन आपने पहले कहां अटैच किया था? मिथाइल के पास वाले कार्बन के ऊपर, लेकिन ओरिजिनली वो गया कहां? मिथाइल वाले कार्बन के ऊपर, राइट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स कंसेप्ट, रटने से नहीं होगा। 5 बार केमिकल रिएक्शन लिख लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मत लिखो 5 बार रिएक्शन, हर रिएक्शन को लॉजिकली समझो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने लॉजिक बनाया कि जब भी डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 3 डिग्री होगा या डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 4 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम रीअरेंजमेंट का ट्राई करेंगे। और रीअरेंजमेंट के लिए पहले H प्लस का अटैक करो, कार्बोकेटायन बनाओ, हाइड्राइड शिफ्ट करो, H माइनस को शिफ्ट करो, you will get most stable carbocation and which will give the final product. Now in the next problem we again tried, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन 4 डिग्री है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर 4 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले उसे रीअरेंज करने का ट्राई करेंगे। मतलब वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, पहले कार्बोकेटायन ही बनाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो इतना है कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर 3 डिग्री या 4 डिग्री आ गया, तो हम डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करते हैं, पहले H प्लस अटैक करके कार्बोकेटायन बनाते हैं, फिर रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो कोई टेंशन नहीं है, एलिफेटिक कंपाउंड्स में कोई टेंशन नहीं है, सीधा मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। लेकिन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अगर 3 डिग्री और 4 डिग्री है, तो केयरफुल हो जाओ, डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं करना है। चलो देखते हैं, पहले यहां पे CH3 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 CH बॉन्ड CH2, इससे अटैक करेगा H प्लस। चलो यहां पे लगा लो मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, तो इंटरमीडिएट बना लेते हैं। चलो देखो, CH3 CH3 CH3, उसके बाद CH,
डबल बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन आ गया तो बन गया CH3, और इस कार्बन को एक पाई बॉन्ड का लॉस हो गया तो इसमें बन गया प्लस। समझ में आ रहा है ना? अब ये कौन सा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन 4 डिग्री है। टू डिग्री कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन 4 डिग्री है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, राइट। 1,2 का मतलब अगेन पोजीशन नहीं है, 1,2 का मतलब है एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगा, CH3 CH3 CH बॉन्ड CH3, ये मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बन को बॉन्ड का लॉस हो गया तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इस नेगेटिव के ऊपर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये तो बन जाएगा CH3, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और अगर यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव तो कार्बोकेटायन कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। हाँ, इजी है, बहुत इजी है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। You have to work on resonance, you have to work on inductive, you have to work on writing the mechanisms, you have to work on कैसे बॉन्ड किधर शिफ्ट होता है, ठीक है। 4 रिएक्शन रट लेंगे तो ऑर्गेनिक हो जाएगा? नहीं होगा। टेक्स्ट बुक की रिएक्शंस को एज इट इज 5-5 बार लिख लेंगे तो ऑर्गेनिक हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ के रखेंगे, इंटरमीडिएट का कंसेप्ट, रिएक्शन के मैकेनिज्म का कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इनको टाइमली अप्लाई करेंगे तो सब होगा। अभी मैंने मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाया है, नथिंग स्पेशल। पाई बॉन्ड ब्रेक किया है और हाइड्रोजन को अटैच किया, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्लस। लेकिन अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के देखो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, लेकिन इसके पास ऑफर है 3 डिग्री में कन्वर्ट होने का। शॉपिंग करने जाते हो तो होता है ना, आपका 7,000 का बिल हुआ, शॉपकीपर बोलता है सर 7,500 के ऊपर ना आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। 7,000 तक सर कोई डिस्काउंट नहीं है, 7,500 के ऊपर 20% एडिशनल डिस्काउंट है। तुम क्या करते हो? काउंटर से भाग के जाते हो दोबारा, रीअरेंज, राइट। और नया शर्ट उठा के लाओगे तो 2,000 का बिल एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या करते हो? स्मार्ट, सब स्मार्ट है, सबको पैसा समझ में आता है। क्या करते हो? अपनी चूज की हुई एक शर्ट उठा के लेके जाते हो और उसी का थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा कॉस्टलियर शर्ट ले रहा है, तो 2,000 की शर्ट नहीं, 2,500 की शर्ट ले ली। बिल कितने का हो गया? 7,500 का, 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया, मजा आ गया। ये रीअरेंजमेंट क्यों किया? जो पहले से चूज किए थे उनको चेंज क्यों किया? बिल बढ़ाने के लिए, ठीक है। और बिल बढ़ने से क्या फायदा हुआ? एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। मिथाइल ग्रुप को रीअरेंज करेंगे, क्या फायदा होगा? 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा 3 डिग्री, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है। और जब रीअरेंजमेंट होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके ऊपर Cl- अटैक कर देगा। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं, जहां पे मैं बोलता हूं कि गोल्डन वर्ड्स हैं उनको नोट करके रखो। मैंने आपसे कहा रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब प्रॉब्लम क्या है? यहां पे ये कार्बोकेटायन तो था लेकिन मोस्ट स्टेबल नहीं था, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं जाएगा, ये पहले अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, तो ये वाला इंटरमीडिएट अपने को ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में पहले
कन्वर्ट करता है। अब इसने अपने आप को ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसके ऊपर आके अटैक करेगा Cl माइनस, बन गया प्रोडक्ट CH3 C CH3 CH CH3 बॉन्ड CH3 और यहां पे आ जाएगा CH। क्या सोच रहे थे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या सोच रहे थे तुम, क्या प्रोडक्ट बनेगा? 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल और प्रोडक्ट क्या बना? 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल। ब्यूटेन। ये ऑर्गेनिक है बेटा, यहां रटने वालों का कुछ नहीं होता, और कंसेप्ट डेवलप करने वाले एकदम केक वॉक की तरह ऑर्गेनिक, एकदम केक वॉक है, एकदम कट 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 आराम से ऑर्गेनिक कट होती जाती है। ठीक है, कब कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो। अगर कंसेप्ट वीक है, अगर बेसिक्स पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं राइट फ्रॉम द 11th पोर्शन, कि जब तक आपका ऑर्गेनिक में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन आयन, फ्री रेडिकल और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, कॉमन नेम नहीं पढ़ोगे, आईयूपैक नहीं पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि बस स्कूल में 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑर्गेनिक नहीं हो सकती। कंसेप्चुअली पढ़ोगे, लॉजिक से पढ़ोगे, बहुत इजी है। राइट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज whatever you read, whatever I write here, इनके क्लास में रनिंग नोट्स बनाओ, उसके बाद इन्हें बिना देखे 2-3 बार लिख के करने का ट्राई करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और लिख के प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करोगे, कौन सा एरो कहां पे शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ, उसके शिफ्ट होने का क्या रिजल्ट हुआ, ऐसे कंसेप्चुअली सीक्वेंस में प्रिपेयर करोगे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट कैन बी इजीली डन। ठीक है, वैसे भी मैंने आपसे कहा है, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, आगे आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर आपके लिए उतने ही इजी हो जाएंगे।